कौन लोग भाजपा की बी टीम बनकर भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। तो ये बातें हर किसी को मालूम है। वो असदुद्दीन किसे बी टीम बोल रहे हैं आप? डायरेक्ट बोलिए ना, किसे? असदुद्दीन ओवैसी बी टीम कैसे है? वो चुनाव हर जगह लड़ते हैं और अपनी पार्टी के लिए साफ तौर पर कहा ना कि ये आकलन करने का अधिकार जनता के पास है। और 5 विधायक उनकी पार्टी से जीते। आज उनमें से कितने विधायक महागठबंधन के साथ है ये भी आपको मालूम। बीजेपी का जो एजेंडा है वो देश की जनता समझती है कि जिनसे वो अपने खिलाफ बुलवाते हैं, उनके उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं ताकि जो अपोजिट कुनबा है उनके वोटों का जो बिखराव है वो हो सके। और ये बातें देश की जनता समझती है। हमारे नेता के खिलाफ बोलते ही इसलिए हैं ताकि चर्चा में आ सके, मीडिया के लोग सवाल पूछ सके। इसलिए ऐसी चर्चाओं पर हम लोग ऐसे ही विराम लगा। आप कहते हैं बी टीम है, असदुद्दीन ओवैसी को आप लोग साथ क्यों नहीं ले पा रहे हैं? असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल के दौरे पर है और इससे पहले महागठबंधन और भारतीय जनता पार्टी भी सीमांचल में रैली कर चुकी है। असदुद्दीन ओवैसी आते हैं सीमांचल के क्षेत्र में और पूर्णिया में रैली करते हैं और कहते हैं कि नीतीश जी भाजपा को मजबूत कर रहे हैं, वो सबको धोखा देंगे और सबको धोखा दे चुके हैं। इन सभी मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में जनता दल यू के प्रवक्ता हैं अभिषेक झा। असदुद्दीन ओवैसी 2024 के लिए निर्णायक हैं, यानी कि कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएंगे और मुख्यमंत्री के विषय में तो उन्होंने बोल ही दिया। ये निर्णायक कौन होते हैं जनता तय करती है और लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है जनता से बात करने का। इसमें तो जनता तय की थी, उनको 5 विधायक जिता दी थी। ठीक है ना, जनादेश का सम्मान है। और 5 विधायक उनकी पार्टी से जीते। आज उनमें से कितने विधायक महागठबंधन के साथ है ये भी आपको मालूम। तो हर पार्टी को अधिकार होता है लोकतंत्र में कि वो लोग अपने हिसाब से राजनीतिक कार्यक्रम चला सकते हैं, किसी पर कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि देश में कुछ ऐसे नेता जरूर है जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, भावनाओं को भड़काते हैं, तनाव का वातावरण पैदा करते हैं ताकि राजनीतिक लाभ मिल सके। और देश ये जानता है, बिहार की जनता भी ये जानती है कि कौन लोग भाजपा की बी टीम बनकर भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। तो ये बातें हर किसी को मालूम है। वो किसे बी टीम बोल रहे हैं आप? डायरेक्ट बोलिए ना, किसे? असदुद्दीन ओवैसी बी टीम कैसे है? वो चुनाव हर जगह लड़ते हैं और अपनी पार्टी के लिए साफ तौर पर कहा ना कि ये आकलन करने का अधिकार जनता के पास है। जनता इस बात को बखूबी समझती है कि कौन लोग बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं, वोट कटवा की भूमिका निभाते हैं और इंटेंशनली वोटों को डैमेज करने की कोशिश करते हैं। ये बताने की जरूरत नहीं है। इस चीज का प्रदर्शन आपने 2020 के चुनाव में देख लिया है और जनता ने इस बात का आकलन कर लिया है। आज जो भी बी टीम बनकर काम कर रहे थे उनका राजनीतिक हश्र क्या है वो आपके सामने है। आप एक तरफ एक बी टीम कहते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं भाजपा की बी टीम है और वोट कटवा है। वही वोट कटवा 5 सीट ले आते हैं सीमांचल में, तो आप उनको कहते हैं कि सम्मान है। नहीं, आपने ऐसा क्यों कहा? आप ऐसा क्यों मानते हैं कि मैं उन्हीं के विषय में कह रहा हूँ? तो बात तो उन्हीं पर हो रही है ना। अरे हमने तो एक जनरल टर्म्स में आपको बताया है कि वोट कटवा की भूमिका निभाने वाले कुछ सीटें जीत गए। वो तो लगातार बीजेपी के खिलाफ हमेशा बोलते रहते हैं। अरे भैया, बीजेपी का जो एजेंडा है वो देश की जनता समझती है कि जिनसे वो अपने खिलाफ बुलवाते हैं, उनके उम्मीदवारों को खड़ा करते हैं ताकि जो अपोजिट कुनबा है उनके वोटों का जो बिखराव है वो हो सके। और ये बातें देश की जनता समझती है। हाँ, बताने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में आप देखिएगा कि ये जो एक्सपेरिमेंट रहा है बीजेपी का कि जो काम वो हट कर नहीं कर सकते वो काम वो सट कर करने की कोशिश करते हैं, तो भाजपा का ये चेहरा उजागर हो चुका है। मुख्यमंत्री के विषय में कह रहे हैं कि इस बार भी धोखा देंगे, उनका कोई अता पता नहीं है, उनका कोई कुछ भी नहीं ठिकाना है कि किसके साथ कब चले। मुख्यमंत्री जी के विषय में अच्छी बातें बोलेंगे, हमारे खिलाफ आए हैं और हमारे खिलाफ बोल करके टीआरपी ले रहे हैं। अभी आप मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे होते हैं? आपका तो सवाल होता है कि ओवैसी साहब आए हैं, आकर घूम कर चले गए हैं, तो हमारे नेता के खिलाफ बोलेंगे तब तो चर्चा में आएंगे। हमारे नेता के खिलाफ बोलते ही इसलिए हैं ताकि चर्चा में आ सके, मीडिया के लोग सवाल पूछ सके। इसलिए ऐसी चर्चाओं पर हम लोग ऐसे ही विराम लगा। आप कहते हैं बी टीम है, असदुद्दीन ओवैसी को आप लोग साथ क्यों नहीं ले पा रहे हैं? अरे किनको साथ लेना है नहीं लेना है महागठबंधन का कुनबा वरिष्ठ नेता मिलकर तय करते हैं। हम लोग किसी के पास आवेदन लेकर जाते नहीं है। समान विचारधारा की पार्टियां जो हैं वो एक साथ जुड़ती हैं, काम करती हैं। कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज का भावना उनके साथ है, मुस्लिम समाज के हर मुद्दे पर वो बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो तो फायदा उठा रहे हैं बिहार में। हम क्यों माने भाई? मुस्लिम समाज हो, हिंदू समाज हो, कोई भी जाति हो, धर्म हो, हमारे नेता ने हमेशा वोटरों की चिंता की है, वोटों की चिंता नहीं की है। हम ऐसा नहीं मानते किसी समाज का समर्थन हमारे साथ नहीं है, एकदम हमारे साथ समर्थन है और नेता लगातार हर समाज के विकास के लिए काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज का जो विश्वास है वो खोते जा रही है महागठबंधन करके नहीं देखते हैं हम लोग। हम ये मानते हैं कि हर एक समाज का बांट कर नहीं देते, मगर भागीदारी तो उनको नहीं मिल रही है ना सत्ता में। कैसे नहीं मिल रही भागीदारी? आप देखिए जिस समाज की आप चर्चा करें 5-5 मंत्री हैं उनके समाज से। तो हमने कहा ना कि हम वोटरों की चिंता करते हैं, वोटों की चिंता नहीं करते हैं। चलिए, तो वोटरों की चिंता करते हैं, वोट की चिंता नहीं करते हैं। अभिषेक झा है, जनता दल यू के प्रवक्ता है। बातचीत कैसी लगी? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बने रहे। जनता जंक्शन के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।